नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दे। चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ आज। ये बड़ी खबर। ऋषिकेश से सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई। गंगोत्री में निकलेगी मां गंगा की डोली। यह अहम जानकारी। चारधाम यात्रा का शुभारंभ आज। सीएम ट्रांजिट कैंप में व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। यात्रा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आर्मी बैंड और ढोल धमाओं की धुन से डोली प्रस्थान करेगी। अहम जानकारी दे दें आपको, केदारनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ आज। हरिद्वार ऋषिकेश से श्रद्धालु के जत्थे रवाना किए जाएंगे। बता दें, ऋषिकेश से सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई है और साथ ही साथ गंगोत्री में आज मां गंगा की डोली भी निकाली जाएगी। सीएम ट्रांजिट कैंप में लगी व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। यात्रा को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए जाएंगे। बता दें, चारधाम यात्रा का शुभारंभ आज सीएम धामी करेंगे। आर्मी बैंड और ढोल धमाओं के साथ ये शुरू की जाएगी। डोली प्रस्थान आज होनी है। चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ हरिद्वार ऋषिकेश से श्रद्धालु के जत्थे को सीएम धामी रवाना करेंगे। सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई है। गंगोत्री में आज मां गंगा की डोली भी प्रस्थान करेगी। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल कर देती है, यानी उनको फीका कर देती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है, सबसे अपील की है कि आप अपनी यात्रा का जो बजट बनाते हैं उस बजट का 5% धनराशि ये स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हमारे महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए, अन्य स्थानीय उत्पाद बनाने वाले जो वोकल फॉर लोकल, उसको बढ़ावा देने के लिए 5% धनराशि जरूर उनके उत्पादों को खरीदने में भी अपना लगाएं। इससे जहां उनको प्रोत्साहन मिलेगा, उनका रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि चारधाम यात्रा केवल आस्था का मार्ग नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी आधार है। और बहुत सारे लोग बीच में कुछ बुकिंग कम हुई थी, तो बुकिंग कम हुई तो लोगों ने कहा, तमाम प्रकार की बातें आने लगी कि मिडिल एशिया में युद्ध चल रहा है, तो यहां पर कोई कह रहा था कि खाना कम मिलेगा, कोई कह रहा था कि रोटी नहीं मिलेगी, दाल नहीं मिलेगी। अरे भाई, ये देवभूमि है। जो यहां आएगा उसको भरपेट भोजन मिलेगा, कहीं कोई कमी नहीं होगी। जो यहां आएगा उसको चारों धामों के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। पहले जो है कहते सीमित संख्या हो गई, हमने उस सीमित संख्या का जो कॉलम था वो हटा दिया। हमने कहा आइए चारधाम, आइए देवभूमि, आइए, आपको दर्शन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप चारधाम आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारे पास लकड़ी भी है, हमारे पास डीजल भी है, हमारे पास बहुत सारा सोलर लग गया है। भगवान की कृपा, सूर्य नारायण की कृपा यहाँ हमेशा बनी रहती है, तो इसलिए खाना पकाने की कोई दिक्कत नहीं है। और लकड़ी भी बहुत है हमारे पास। पिरूल का भी, चीड़ का भी जो है वो बना रहे हैं हम लोग इकट्ठा करके, वो भी खाना बनाने काम आता है। कहीं कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत तो नहीं हुई मेरी माई? बताइए बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? चलिए देखिए, अब 8 तारीख से आ गई है। आज देखिए कितनी तारीख हो गई, 10 दिन हो गए। रोटी वोटी खाई ना दोनों टाइम? ये देखो देखो। तो इसलिए आइए, सबको मैं कहता हूं, सबका हम स्वागत करते हैं, सबका यहां पर हर प्रकार से व्यवस्था करेंगे। भाइयों बहनों, यात्रा की सफलता में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की है, उतनी ही भूमिका इस यात्रा में समर्पित भाव से काम करने वाले हमारे कर्मचारी भाई बहनों की भी है, हमारे स्टेक होल्डर्स की भी है, जो यात्रा को संचालित करते हैं। मैं इस काम में लगे हुए हमारे सफाई कर्मी, पुलिस के जवान, प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी से भी आग्रह करता हूं कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सजगता और समर्पण के साथ करें, ताकि हमारे किसी भी श्रद्धालु को
किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि चारधाम यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक या अफवाहपूर्ण खबर फैलाने वालों के खिलाफ हमारी सरकार सख्त कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि किसी भी कीमत पर हम यात्रा में कोई किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने देना चाहते हैं। हम पूरे समर्पण के साथ यात्रा को उसके संचालन के लिए, आने वाले लोगों की सुविधा के लिए, उनके मन को अच्छा लगे, इसके लिए लगातार काम करते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड के कण कण में भगवान का वास है, इसलिए इस पावन भूमि को मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं। सभी यात्रियों से आज इस यात्रा के प्रारंभ दिवस से कि आज यात्रा में आए हैं, तो यात्रा का सही मायने में फल तभी मिलेगा जब हम यात्रा के नियमों का पालन करेंगे। अब यात्रा का नियम आप कह रहे होंगे क्या होगा? यात्रा का नियम तो आप लोग कर ही रहे होंगे, प्याज नहीं खा रहे होंगे, कोई लहसुन नहीं खा रहा होगा, कोई जो जितना भी होता है, स्नान करना, भगवान का स्मरण करना, रास्ते भर जो है जाप करना, ये तो यात्रा का नियम चलेगा। अपनी व्यक्तिगत तरीके से अपने मन को ठीक रखना एक और यात्रा का नियम है। यात्रा का नियम है कि साफ सफाई भी अपने साथ लगातार करते जाना। हर यात्री अगर इस बात का ध्यान करेगा तो हमारी। चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कल से शुरू होगी। ये बड़ी खबर, कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत, यात्रा की तैयारी, मार्ग और योजना को लेकर तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं। यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल से होगा। जानकारी दे दें, 19 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री के धाम खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर 22 अप्रैल से खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल से खुलेंगे। ये बड़ी जानकारी। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। सरकार की ओर से यात्रा को सुगम बनाने की तमाम तैयारियां कर दी गई हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से होगी। तमाम मार्ग पर योजनाएं और सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की ओर से यहाँ पर प्रबंधन किए गए हैं। 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए 23 अप्रैल से खुल जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 18,25,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। बता दें, ये बड़ी जानकारी, कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। अक्षय तृतीया के खास मौके पर चारधाम यात्रा की ये शुरुआत होगी। 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम की कपाट की बात करें तो 23 अप्रैल को इसे खोला जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब तक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, जिनकी संख्या 18,25,000 के आसपास। इस दौरान यहाँ पर श्रद्धालु के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा की तैयारी, मार्ग योजना और सुरक्षित ट्रैवल भी सुनिश्चित किया गया है। यात्रा का शुभारंभ 19 अप्रैल से किया जा रहा है। 19 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे और चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी किया है। खास दिन, खास मौके पर चारधाम यात्रा की शुरुआत, कपाट श्रद्धालुओं के लिए कल खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से होगी। जानकारी दे दें, 19 अप्रैल को यहाँ पर यात्रा का शुभारंभ होना है, जिसमें कल यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट यानी 19 अप्रैल को श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे संवाददाता यशराज आनंद का रुख करेंगे। यशराज हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, चारधाम यात्रा की कल से शुरुआत होगी, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? अंतिम चरण की जो तैयारियां थी वो भी मूल रूप से अब तक पूरी कर ली गई होंगी। क्या सुविधाएं इस बार श्रद्धालुओं को पिछली बार के मुकाबले देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो 19 अप्रैल यानी कि कल से होने वाली है। वहीं कल
गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और 22 तारीख को केदारनाथ और 23 तारीख को बद्रीनाथ साहिब के कपाट खुलेंगे। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट की यदि बात करें तो 25 मई को खुलेगा, लेकिन चारधाम यात्रा से पहले सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। यदि बात करें रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन भी का आंकड़ा लगभग 30 लाख तक पहुंच चुका है। और हेलीकॉप्टर की यदि बात करें तो हेलीकॉप्टर में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत, हेलीकॉप्टर की शुरुआत जो है उसकी भी यदि बात करें तो 16 जून तक जो हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है उसे भी पूरा कर लिया गया है। यानी कि इस बार भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहेगा और श्रद्धालुओं की संख्या काफी बनी रहेगी। इसी मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी चारधाम होटल एसोसिएशन के प्रवक्ता संदीप राणा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर संदीप राणा जी, सबसे पहली बात तो यदि की जाए तो चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, किस रूप में इसको आप देखते हैं? कितना इससे आपको लगता है कि इस बार की चारधाम यात्रा पिछले बार की यात्रा से अच्छी रहेगी? सबसे पहले तो चारधाम तुमको प्रणाम, पूर्ण करते हो सबके काम। मैं माँ यमुना जी से, माँ गंगा से और बद्रीनाथ जी से, केदारनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे देश में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे, इसमें कामना करता हूँ। कल माँ यमुनोत्री जी के और माँ गंगोत्री जी के कपाट खुल रहे हैं। निश्चित रूप से श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है और आज से ही यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में श्रद्धालु आने लगे हैं। और कल सुबह माँ यमुना जी की डोली प्रातः 8 बजे जो है खुशी मठ से चल करके यमुनोत्री पहुंचेगी और वहां पर 11:15 बजे के आसपास जो है श्रद्धालुओं के कपाट खोल दिए जाएंगे। वैसे ही माँ गंगा जी की डोली कल जो है गंगोत्री पहुंचेगी और कल श्रद्धालुओं के कपाट खोल दिए जाएंगे। निश्चित रूप से चारधाम की यात्रा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक है और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। और जो ये उत्तराखंड जो हमारा है, निश्चित रूप से ये सनातन की संस्कृति की ये राजधानी हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से जो लोग यहाँ आते हैं उन पर माँ यमुना जी की, गंगा जी की, बाबा केदार के, बद्री विशाल जी की कृपा बरसती है। उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस भाव को लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं, निश्चित रूप से उनके सारे भाव फलीभूत होते हैं। ऐसी हमारी यह पावन धरती है। और मैं सरकार की तरफ से भी कहना चाहता हूँ, सरकार ने भी पूरी तरह से व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर दी हैं। सारी सड़कें सुदृढ़ हो गई हैं, सड़कें अच्छी हैं, यातायात की व्यवस्था अच्छी है। जितने भी यात्रा रोड पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए तीर्थयात्रियों के लिए, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इसमें चारधाम यात्रा के लिए की है। और मैं आपके चैनल से के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं देशवासियों से कि आप आइए चारधाम और चारधाम में आकर के यहाँ पर जो है आप तीर्थ यात्रा का भी आनंद लीजिए, यहाँ के जो पर्यावरण है उसका भी आनंद लीजिए। ऐसा मैं कह सकता हूँ। सीमित संख्या जो थी आने की श्रद्धालुओं की, उसको सरकार ने खत्म कर दिया। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपने देखा होगा सीमित संख्या को लेकर के पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। जगह जगह लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। पूरी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि ये बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। यहाँ की जनता के हिसाब से तो हुआ है, अपितु जो तीर्थ यात्री हैं, जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले जो लोग हैं, उनके भी फोन आ रहे हैं लगातार। वो भी जो है कह रहे हैं कि नहीं, आपकी सरकार जो है इसके लिए बहुत प्रशंसा की पात्र है, बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि उनकी भी अब बुकिंग आने लगी है। क्योंकि जो सीमित संख्या की जो बाध्यता थी, निश्चित रूप से इसमें जो है एडवांस बुकिंग होती है, जो ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसमें काफी फर्क पड़ रहा था। बुकिंग बहुत सीमित मात्रा में आ रही थी, लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म किया, अब जो है बुकिंग भी आने लग गई है और श्रद्धालु में उत्साह भी देखने को मिलता है। यदि बात करें होटल की तो होटल चारधाम यात्रा में मार्ग में कई होटल पड़ते हैं, तो उनको क्या पिछले बार की जो व्यवस्था थी, पिछले बार चूंकि चारधाम यात्रा में आपदा भी आ गई, इस कारण से यात्रा कुछ बाधित रही, तो इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई है इस तरीके से? निश्चित रूप से मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कोई अनहोनी न हो, हमारी यात्रा अच्छी संचालित हो, अच्छे ढंग से हमारी यात्रा जो है कल कपाट खुल रहे हैं, कपाट बंद होने तक अच्छी यात्रा हो, ऐसी मैं चारों धाम से कामना करता हूं। निश्चित रूप से यदि कोई देवी आपदा की कोई बात होती है तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए जो है तैयार है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा निश्चित रूप से निरंतर जो है किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत अच्छी आपदा तंत्र की व्यवस्था है, ऐसा मैं मानता हूँ। केदारनाथ की चढ़ाई दुर्गम चढ़ाई होती है, वहीं बद्रीनाथ का भी कपाट जो है वो 23 तारीख को खुल रहा है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? श्रद्धालुओं से आप क्या अपील जो करें? तमाम तैयारियां हैं हमें देखने को मिल रही है और आप भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और तमाम व्यवस्थाओं के बारे में भी आपने बताया। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
चलिए अब नजर डालेंगे एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। एक अहम जानकारी, बड़ी खबर, चारधाम यात्रा 2026 के लिए हाई टेक प्लान तैयार किया गया है। ये बड़ी जानकारी, 24 घंटे 7 दिन मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। 16 सुपर जोन भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पुलिस, SDRF, ATS सहित कई एजेंसियां तैनात की गई हैं। बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बड़ा कदम उठाया गया है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। कई जिलों में ऑफलाइन पंजीकरण केंद्र भी स्थापित किया गया है। चलिए अब रुखो करेंगे एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी जानकारी, चारधाम यात्रा से पहले मौसम का अलर्ट। ये बड़ी खबर, मौसम से जुड़ी हुई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारियां की है। अगले 3 से 4 दिन में प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। चारधाम यात्रा से पहले मौसम विभाग की ओर से ये बड़ा अलर्ट। मौसम परिवर्तन से फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। राहत भरी ये खबर, चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने पर जोर भी दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा से पहले मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट दिया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। चलिए अब रुखो करेंगे एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, चारधाम यात्रा से पहले खाद्य विभाग की सख्ती देखने को मिली है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। अहम जानकारी दे दें, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों पर भी निरीक्षण किया गया है। ज्वालापुर और आसपास क्षेत्रों में भी प्रतिष्ठानों की जांच जारी है। अनियमितता पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नोटिस भी जारी किया जाएगा। विक्रेताओं को लाइसेंस और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा से पहले ये बड़ी यहाँ पर अगर बात करें फूड सेफ्टी की ओर से ध्यान प्रशासन की ओर से पानी जांच और पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दी गई है। विभाग का अभियान आगे भी अब जारी रहेगा। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग 15 अप्रैल से शाम 6 बजे से शुरू हो गई है, जिसमें श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देहरादून में यूकाडा के CEO आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हेली सेवा संचालन में कई अहम बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्थाओं के तहत पूरी प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाया गया है, ताकि वह यहाँ पर यात्रियों को बेहतर और सुगम अनुभव मिल सके। प्रशासन का दावा है कि इन सुधारों से इस बार की यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। IRCTC के जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उसी पे, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और सभी यात्रीगणों से ये अनुरोध है कि वो अपने ओरिजिनल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है IRCTC की, उसी से अपने टिकट्स को बुक करवाएं। ये 15 जून तक के लिए ओपन की गई है, तो जितने भी तीर्थयात्रीगण हैं उनके पास समय है कि वो अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आसानी से अपने टिकट्स को बुक करवा लें। सर, क्या कुछ वो टाइमिंग रखी गई है शटल्स की उड़ान की? पिछले वर्ष में क्या दिक्कत हुई थी, दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या गाइडलाइंस इस बार विशेष तौर पर बनी? शटल्स को लेके जो सनराइज और सनसेट के बीच का जो टाइम है वही DGCA के द्वारा परमिसेबल टाइम है, और उसी में उनकी सॉर्टीज़ को जो फाइनल किया गया 70% या 30% रिडक्शन के बाद में 70% कैपेसिटी पे जो शटल्स हमारी ऑपरेट होंगी, तो उसमें 183 टू 187 शटल्स के बीच में अभी ऑपरेशंस होंगे, और इसे क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। हमारा जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम है, और वहीं सिरसी में एक हमारा ATC भी इस्टेब्लिश हो रहा है, और वेदर कंडीशंस को भी हम लोग लगातार देखेंगे। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम लोग कॉन्टिन्यूसली प्रयास करेंगे कि किसी भी किस्म की ख़राब मौसम की कंडीशन में या ओवरलोडिंग या किसी वायलेशन के साथ में ऑपरेशंस न किए जाए। सर, चलिए अब रुखो करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू कराते। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बस सेवा आज से शुरू हो गई है। आप सिर्फ 3 घंटे में ये पूरा सफर कर सकेंगे। सुबह और रात 2 समय पर ये बसें से चलेंगी, जिनमें 10 बजे देहरादून से और वापसी 6 बजे दिल्ली से दूसरी बस रवाना होगी। 10 बजे
ये रवाना होगी बस और सुबह 6 बजे वापसी की जाएगी। यात्रियों को तेज, सस्ता और सुविधाजनक ये विकल्प मिला है। आवागमन में यहाँ पर अब यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर आज से बस की सेवा शुरू हो गई है। अब सिर्फ 3 घंटे में यात्री अपना सफर पूरा कर सकेंगे। सुबह और रात के समय 2 बार ये बस से चलेंगी। जानकारी दे दें, पहली बस 10 बजे चलेगी और देहरादून से वापसी सुबह 6 बजे होगी। वहीं दूसरी बस सुबह 10 बजे चलेगी और रात में इसकी वापसी होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यशराज आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यशराज, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर आज से सेवा शुरू हो गई है, क्या क्या समय रहेगा? एक बार फिर यशराज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर आज से बस सेवाएं शुरू हो गई हैं। यहाँ पर दो पाली में जो है बसेस की सेवाएं जारी रहेंगी, जिसमें यात्रियों को तेज, सस्ता और सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। इस दौरान आवागमन में यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। इससे सफर भी यात्रियों के लिए आसान हुआ है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर आज से बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। ये बड़ी खबर, 6 IAS और 26 PCS अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। कई अधिकारियों से विभाग भी हटाए गए हैं। ये बड़ी खबर, प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। शासन ने अफसरों की लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ा फेरबदल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक ये फेरबदल, जानकारी दे दें, 6 IAS और 26 PCS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं कई अधिकारियों से विभाग भी हटाए गए, तो वहीं कई अधिकारियों को अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। शासन ने तमाम अफसरों की जरूरी लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड में ये प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। बता दें, 6 IAS और 26 PCS अफसरों का ट्रांसफर किया गया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।